10 कोढ़ियों को कहा जाते जाते कि अपने आप को याजकों को दिखाओ। बाइबल में लिखा वो चल पड़े। अभी वो शुद्ध नहीं हुए थे, अभी वो ठीक नहीं हुए थे, लेकिन वो चल पड़े, ठीक है, और जाते जाते ठीक हो गए, ठीक है। तो बाइबल में लिखा जो 10 साल, एक कोढ़ी 9 कोढ़ी अपने घर चले गए, जो 10वां कोढ़ी था वो भागकर प्रभु के पास आया। वो बोला कि नहीं, मैं परिवार के बाद में जाऊंगा, परंतु अपने उस परमेश्वर के पास पहले जाऊंगा जिसने मुझे चंगा किया है, ठीक है। परमेश्वर की तरफ भागिए मेरे भाई, परमेश्वर की तरफ भागिए। अगर आपको समय मिले ना, या आपको इंसान की तरफ भागना है, परमेश्वर को चुनिए, परमेश्वर की तरफ भागिए। आप जिस इंसान के लिए भाग रहे हैं वो भी आपके पीछे आएगा। अगर आप परमेश्वर को छोड़ के किसी इंसान के लिए भाग रहे हैं, किसी चीज़ के लिए, आपको वो भी नहीं मिलेगी और परमेश्वर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप फैसला करिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आप फैसला कर सकते हैं कि परमेश्वर आज के बाद मैं नशे नहीं करूँगा, आज के बाद मैं किसी लड़की को गलत कमेंट नहीं करूँगा, आज के बाद मैं किसी को बुरी नज़र से नहीं देखूँगा, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा, आज के बाद मैं दूसरों के वस्त्रों का, कपड़ों का लालच नहीं करूँगा, है ना। अब ऐसे फैसले लेके आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, आज के बाद मैं कोई कुलीपनी नशा नहीं करूँगा, आज के बाद मैं कोई जर्दा नहीं खाऊँगा। आप परमेश्वर की तरफ कदम तो बढ़ाइए, वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा मेरे भाई। बाइबल में लिखा कि जब उस उड़ाऊ पुत्र ने, जो अपने घर अपनी सारी संपत्ति बेच के अपने घर वापस आया था, तो वो घर इस सोच के वापस आया कि मेरा बाप मुझ पे दया करेगा, मुझे नौकर बना के रखेगा। लेकिन जब उसके बाप ने उसको दूर से आते देखा, उसको गले लगाया, आके गले लगा। उसने एक बार नहीं पूछा कि तू जो पैसा घर से लेके गया था वो कहाँ पे है। परमेश्वर कभी भी आपकी गलतियों के बारे में बात नहीं करेगा। परमेश्वर हमेशा आपको फ्यूचर दिखाएगा कि देख मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए कैसा रखा है, मैंने तेरे लिए ऐसा फ्यूचर रखा है, मैं तुझको सनशाइन करूँगा, जैसे सूर्य सनशाइन है, मैं तुझको बढ़ाऊँगा, मैं तुझे फलवंत करूँगा। परमेश्वर कभी भी आपके पास्ट को लेके आपको कंडम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है। वह कि क्षमा करने वाला, माफ़ करने वाला परमेश्वर है, परंतु वह किसी को निर्दोष भी नहीं ठहराता। हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार फल देता है, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में फैसला लिए परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ने का, और आपके निर्णय, आपके फैसले आपको परमेश्वर के करीब लेके जाते हैं, ठीक है। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि रूत ने फैसला लिया कि मेरा उसका पति मर गया, ठीक है। अब अपने उसके पास फैसला था कि वह अपने घर में जा सकती थी, वह जवान थी और शादी करवा सकती थी, लेकिन उसने बोला कि अब उसने अपनी सांस से बोला, क्योंकि उसकी सांस ने उससे बोला कि वो अपने घर जाना चाहती है तो चला जा। उसकी जो जेठानी थी वो तो घर चली गई थी, क्योंकि उसका भी पति मर गया था, लेकिन रूत ने बोला कि मौत को छोड़कर मुझे और कोई चीज़ तुझसे और तेरे परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। जहाँ तू कहीं तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जो तेरा देश होगा वो मेरा देश होगा, जो तेरा परमेश्वर है मेरा परमेश्वर होगा, ठीक है। रूत ने बोला कि मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगी, है ना। अगर मैं अपने देश में वापस चली जाऊंगी तो वहाँ पर मैं कैसे परमेश्वर की आराधना कर नहीं पाऊंगी, मैं कैसे परमेश्वर के मार्गों को पहचान नहीं पाऊंगी, ठीक है। और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने रूत को एक अच्छा पति भी दिया, और परमेश्वर ने रूत को अपनी वंशावली में जोड़ा, ठीक है। आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपके साथ आपके लिए कितना अच्छा फ्यूचर रखा है। आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको कितना बढ़ाना है। सिर्फ आपके फैसले, आपके निर्णय आपको परमेश्वर के करीब लेके जा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यूसुफ ने फैसला किया था कि चाहे मैं यूसुफ जेल में गया, उसने कोई पाप नहीं किया। यूसुफ पोतीफर के घर में गुलामी करता था, उसने कोई पाप नहीं किया, ठीक है। यूसुफ जेल में गया, उसने कोई पाप नहीं किया, ठीक है। उसने अपने उसके भाइयों ने उसको बेच डाला, उसने एक गाली भी नहीं निकाली, ठीक है। उसने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के वचनों पर चलता रहूँगा, ठीक है। यूसुफ ने ये नहीं बोला, है ना, उसकी पत्नी को, जब उसकी पत्नी उसको सोने के लिए बोलने के लिए आई थी कि तू सुंदर नहीं है, तू मेरे टाइप की नहीं, उसने बोला नहीं, मैं ऐसा पाप करके परमेश्वर की नज़र में क्यों अपराधी बनूं। यूसुफ ने फैसला लिया कि मैं पवित्रताई में बना रहूं, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है। ऊपर भी उसको स्वर्गदूत पवित्र 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 कह के पुकारते। मैं पवित्रताई में चलूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। और एक दिन आया जब यूसुफ को पूरी दुनिया पर राजा करने वाले फिरौन ने, इजिप्ट के प्रधानमंत्री ने उसको बाहर निकाला और उसको पूरे देश का प्रधानमंत्री बनाया। इस तरह ही परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी कुर्सियां रखी हैं मेरे भाई, परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी कुर्सियां रखी हैं मेरी बहनों। और इस गंदी ज़िंदगी में से बाहर आइए, है ना। फैसला लिए कि आज मैं नशों को नहीं करूँगी, मैं गलत रिलेशनशिप से बाहर आऊँगी, है ना। मैं नशों को छोड़ूंगी, मैं गलत संगति को छोड़ूंगी, मैं ऐसे ग्रुप में नहीं बैठूंगी जो हमेशा दूसरों को जज करता रहता है ना। मैं परमेश्वर के साथ वक्त गुजारूंगा, मैं पवित्रताई में चलूँगा, मैं परमेश्वर का पीछा करूँगा, मैं परमेश्वर के पीछे दौड़ूंगा। आप ऐसे फैसले लेकर तो देखें, परमेश्वर आपके साथ चलेगा, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा, हर रुकावट को वो दूर
करेगा, हर कमी कमज़ोरी को वो दूर करेगा। बाइबल में तो इतना लिखा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, तेरे मार्गों को सीधा करूँगा, पीतल के कवाड़ों को तोड़ डालूँगा, लोहे के बेड़ों को चकनाचूर कर दूँगा, ऊँची नीची भूमि को नीचा कर दूँगा, समथर बना दूँगा, तेरे लिए सीधे मार्ग बनाऊँगा। परमेश्वर कहता मत चिंता मत कर कि आगे तुझको क्या करना है, आगे तुझको